हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम हिंदी कक्षा 1 का 14वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी कक्षा 1 का 14वां चैप्टर। बच्चों, आप भी मेरे साथ बुक निकालिए और मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। चैप्टर का नाम है बच्चों आँख मिचौली। चैप्टर का नाम है आँख मिचौली। प्रस्तावना में दिया है बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बालकों द्वारा बचपन में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बताया गया है। खेलों के द्वारा हम जीवन में अनुशासन और भाईचारा सीखते हैं। बच्चों, खेलों के द्वारा हम जीवन में अनुशासन सीखते हैं और भाईचारा सीखते हैं। रविवार का दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमीत, चिंकी सब विशाल के घर पहुंचे। बच्चों, रविवार का दिन था। शाम के 5 बजे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमीत, चिंकी सब विशाल के घर पहुंचे। वे सब आँख मिचौली खेलने गए थे। बच्चों, वे सब कौन सा खेल खेलने गए थे? आँख मिचौली। विशाल की माताजी ने सबको शरबत पिलाया। बच्चों, विशाल की माताजी ने सबको शरबत पिलाया। अब खेल शुरू हुआ। सविता ने पूछा, चोर कौन बनेगा? बच्चों, सविता ने पूछा, चोर कौन बनेगा? विशाल बोला, सबके नाम कागज़ पर लिखते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। विशाल ने कहा, बच्चों, सबके नाम कागज़ पर लिखते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। सबके नाम पर्ची पर लिखे गए। अंकुश ने एक पर्ची उठाई। इस पर गुरमीत का नाम लिखा था, वही चोर बना। अंकुश ने बच्चों एक पर्ची उठाई, इस पर गुरमीत का नाम लिखा था, वही चोर बना। गुरमीत ने आंखें बंद कर ली। सब बच्चे इधर उधर छिपने लगे। बच्चों, गुरमीत ने आंखें बंद कर ली। सब बच्चे इधर उधर छिपने लगे। कुछ देर बाद गुरमीत ने पूछा, सब तैयार हो? एक ओर से आवाज़ आई, हाँ। अब गुरमीत सबको ढूंढने लगा। उसने पलंग के नीचे देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने दरवाजे के पीछे देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। गुरमीत बोला, तुम सब कहाँ छिपे हो? कोई नहीं बोला। फिर गुरमीत दूसरे कमरे में गया। एक जगह चादरें और तकिए रखे थे। गुरमीत ने चादर हटाई। चादर के नीचे चिंकी छुपी थी। गुरमीत चिल्लाया, देख लिया, चिंकी को देख लिया। उसने जैसे ही गुरमीत ने बच्चों चादर हटाई, चादर के नीचे चिंकी छिपी थी। गुरमीत चिल्लाया, देख लिया, चिंकी को देख लिया। अब चिंकी चोर बनी। सब बच्चे फिर छुप गए। अब कौन चोर बना बच्चों? अब चिंकी चोर बनी। सब बच्चे छिप गए। अब चिंकी ने ढूंढना शुरू किया। उसने सोफे, अब अपन बच्चों अगले पेज की तरफ बढ़ते। सोफे के पीछे किरण को ढूंढ लिया। अब किरण की बारी आई। खेल में मज़ा आ रहा था, परंतु रात हो गई थी। बच्चों को खेल में बहुत मज़ा आ रहा था, परंतु रात हो गई थी। विशाल की माताजी ने कहा, बच्चों अब खेल बंद करो, रात हो गई है, बाकी कल खेल लेना। विशाल की माताजी ने कहा, बच्चों अब खेल बंद करो, रात हो गई है, बाकी कल खेल लेना। बच्चे अपने अपने घर चले गए। ये चैप्टर अपना ख़त्म होता है बच्चों। अब अपन आते हैं शब्द ज्ञान की तरफ। शब्दार्थ यानी मीनिंग। शाम यानी सांझ। शाम यानी सांझ। शरबत यानी एक प्रकार का मीठा पानी। शरबत यानी एक प्रकार का मीठा पानी। मज़ा माने आनंद। मज़ा माने बच्चों आनंद। अब अपन चलते हैं बच्चों अभ्यास की तरफ। अभ्यास में बच्चों नंबर 1 पे लिख रहा है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। विशाल की माताजी ने सबको क्या पिलाया? नंबर का पे लिख रहा है बच्चों, विशाल की माताजी ने सब बच्चों को क्या पिलाया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर आ पे है शरबत, नंबर बा पे है चाय, नंबर सा पे है दूध और नंबर दा पे है जूस। विशाल की माताजी ने सब बच्चों को क्या पिलाया बच्चों? शरबत। तो नंबर आ पे जो शरबत लिखा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर आ पे शरबत लिखा है, उसके सामने राइट का निशान लगाना है। विशाल की माताजी ने सब बच्चों को क्या पिलाया? शरबत। तो शरबत के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब बच्चों अपन आते हैं खा की तरफ। पर्ची पर किसका नाम लिखा था? पर्ची पर किसका नाम लिखा था बच्चों? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे है अंकुश, नंबर बा पे है किरण, नंबर सा पे है चिंकी, नंबर दा पे है गुरमीत। पर्ची पर किसका नाम लिखा था? इसका सही आंसर है बच्चों गुरमीत। नंबर दा पे गुरमीत लिखा हुआ है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है।
पर्ची पर किसका नाम लिखा था? गुरमीत का। तो नंबर दा पे जो गुरमीत लिखा है उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना। बच्चों अब अपन चलते हैं अगले पेज की तरफ। नंबर गा पे है बच्चों, सबसे पहले चोर कौन बना? इसके भी 4 ऑप्शन है बच्चों। नंबर आ पे है अंकुश, नंबर बा पे है सविता, नंबर सा पे है गुरमीत, नंबर दा पे है विशाल। सबसे पहले चोर कौन बना बच्चों? इसका सही आंसर है गुरमीत। तो नंबर सा पे गुरमीत लिखा हुआ है, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर सा पे गुरमीत लिखा है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। सबसे पहले चोर कौन बना? गुरमीत, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है, नंबर सा के सामने। नंबर घा पे चलते हैं बच्चों, किरण कहाँ छुपी हुई थी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर आ पे सोफे के पीछे, नंबर बा अलमारी के पीछे, नंबर सा पलंग के नीचे, नंबर दा बाथरूम में। किरण कहाँ छुपी हुई थी बच्चों? इसका सही ऑप्शन है सोफे के पीछे। नंबर आ पे लिख रहा है सोफे के पीछे, ये सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर आ सोफे के पीछे, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर बा पे आगे चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अपन बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का पहला प्रश्न है बच्चों, आँख मिचौली का खेल किसके घर पे खेला गया? नंबर का पे है बच्चों, आँख मिचौली का खेल किसके घर पर खेला गया? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, नंबर का उत्तर है आँख मिचौली का खेल विशाल के घर पर खेला गया। आँख मिचौली का खेल विशाल के घर पर खेला गया। नंबर का उत्तर है, प्रश्न है बच्चों, आँख मिचौली का खेल किसके घर खेला गया? इसका उत्तर है बच्चों, आँख मिचौली का खेल विशाल के घर पर खेला गया। नंबर खा पे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर खा है, पर्ची किसने उठाई? इसका उत्तर है बच्चों, पर्ची अंकुश ने उठाई। प्रश्न नंबर खा का उत्तर है बच्चों, पर्ची अंकुश ने उठाई। पर्ची किसने उठाई? पर्ची अंकुश ने उठाई। प्रश्न नंबर गा पे चलते हैं बच्चों, गुरमीत ने किसे पकड़ा? प्रश्न नंबर गा है बच्चों, गुरमीत ने किसे पकड़ा? इसका उत्तर है बच्चों, गुरमीत ने चिंकी को पकड़ा। नंबर गा का उत्तर है बच्चों, गुरमीत ने चिंकी को पकड़ा। अब अपन आते हैं घा की तरफ बच्चों, किरण को किसने पकड़ा? नंबर घा, प्रश्न नंबर घा है, किरण को किसने पकड़ा? इसका उत्तर है बच्चों, किरण ने किसी को नहीं पकड़ा। नंबर अंगा की तरफ चलते हैं बच्चों, आँख मिचौली का खेल क्यों बंद कर दिया गया? नंबर अंगा पे बच्चों, आँख मिचौली का खेल क्यों बंद कर दिया गया? इसका उत्तर है बच्चों, रात होने के कारण आँख मिचौली का खेल बंद हो गया। इसका उत्तर है बच्चों, रात होने के कारण आँख मिचौली का खेल बंद हो गया। आँख मिचौली का खेल क्यों बंद कर दिया गया बच्चों? रात होने के कारण आँख मिचौली का खेल बंद कर दिया गया। अब अपन आते हैं बच्चों नीचे की तरफ, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का पे है बच्चों, का दिन था। इसके रिक्त स्थान में अपने को, खाली स्थान में अपने को बच्चों रविवार भरना है, रविवार का दिन था। नंबर का पे बच्चों, अपने को रविवार भरना है, रविवार का दिन था। नंबर खा पे लिखा है बच्चों, जिसके नाम की निकलेगी वही बनेगा, जिसके नाम की निकलेगी वही बनेगा। इसके अपने को नंबर खा के पहले खाली स्थान पे बच्चों अपने को पर्ची भरना है। नंबर खा के पहले खाली स्थान में अपने को पर्ची भरना है, और दूसरे खाली स्थान में बच्चों अपने को चोर भरना है। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। नंबर खा पे बच्चों 2 खाली स्थान दिए गए हैं। नंबर 1 पे अपने को पर्ची भरना है, नंबर 2 पे चोर भरना है। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। नंबर गा पे आते हैं बच्चों, माताजी ने सबको क्या पिलाया? इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों शरबत भरना है, माताजी ने सबको शरबत पिलाया। नंबर गा के खाली स्थान में अपने को शरबत भरना है। अब बच्चों आगे चलते हैं शब्द बोध की तरफ। शब्दों का सही सही मिलान कीजिए। शब्दों का सही सही मिलान कीजिए। नंबर पहला है बच्चों दिन। दिन कौन सा था बच्चों? सोमवार। तो राइट हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ जो नंबर 2 पे सोमवार लिख रहा है, दिन को अपने को सोमवार से मिलाना। दिन कौन सा था? सोमवार। सीधे हाथ की तरफ नंबर 2 पे सोमवार लिखा है, उस पे अपने को मिलाना है, दिन सोमवार। और खेल नंबर 2 पे है बच्चों खेल। खेल क्रिकेट। खेल कौन सा है बच्चों? क्रिकेट। तो नंबर 3 पे जो क्रिकेट लिख रहा है, सीधे हाथ की तरफ नंबर 3 पे जो क्रिकेट लिख रहा है, खेल को अपने को क्रिकेट से मिलाना है। खेल के
को अपने को खेल से लेके क्रिकेट तक एरो का निशान बनाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर 3 की तरफ। समय को कहाँ पे मिलाना है बच्चों अपने को? सबसे ऊपर जो शाम दिया गया है, सीधे हाथ की तरफ सबसे ऊपर जो शाम दिया गया है, समय को अपने को शाम तक मिलाना है। समय शाम। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। माता को अपन क्या कहते हैं बच्चों? माँ। माता को माँ कहते हैं। नेत्र को बच्चों आँख भी कहते हैं। नेत्र यानी आँख, तो नेत्र के सामने अपने को आँख लिखना है। नंबर 1 पे माता दिया गया है, माता के सामने माँ लिखना है और नेत्र के सामने अपने को आँख लिखना है। आगे चलते हैं बालक के सामने अपने को बच्चों बच्चा लिखना है। बालक के सामने बच्चा लिखना है। मज़ा के सामने अपने को आनंद लिखना है। मज़ा यानी आनंद, मज़ा के सामने आनंद लिखना है। व्याकरण बोध की तरफ चलते हैं बच्चों। नंबर 1 पे दिया गया है, निम्न शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले यानी उल्टे, विपरीत माने उल्टे, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीतार्थ यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे कि पहला दिया गया है दिन का उल्टा क्या हो गया? रात। दिन का उल्टा अर्थ है बच्चों रात। दिन के आगे अपने को रात लिखना है। दिन के आगे रात लिखना है। सुबह का उल्टा क्या होता है बच्चों? शाम। सुबह का उल्टा शाम, तो सुबह के सामने अपने को शाम लिखना है। आगे इधर है बच्चों सीधे हाथ की तरफ पीछे का उल्टा क्या होता है बच्चों? आगे। पीछे का उल्टा होता है आगे, तो पीछे के सामने अपने को क्या लिखना है? आगे। बंद का उल्टा क्या होता है बच्चों? खुला। बंद का उल्टा होता है खुला, तो बंद के सामने अपने को खुला लिखना है। दिन के आगे रात लिखना है, सुबह के सामने शाम लिखना है, पीछे के आगे अपने को आगे लिखना है, बंद के आगे अपने को खुला हुआ लिखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चा एक बच्चा होता है तो एक वचन होता है बच्चों, एक से ज़्यादा होता है तो बच्चे। बच्चा के सामने अपने को लिखना है बच्चे। तकिया के आगे अपने को लिखना है तकिए। तकिया एक होता है तो उसको अपन तकिया बोलेंगे, एक से ज़्यादा हो गए तो उसको तकिए बोलेंगे। कमरा एक होगा तो अपन उसको कमरा बोलेंगे और एक से ज़्यादा होंगे तो अपन उसको कमरे बोलेंगे। कमरा एक वचन है बच्चों, कमरे बहुवचन। एक से ज़्यादा जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं। कमरा एक है तो कमरा, और कमरे के आगे अपने को कमरे लिखना है। इसके आगे है बच्चों दरवाज़ा एक वचन है बच्चों, एक दरवाज़ा है तो एक वचन है दरवाज़ा, उसके सामने अपने को दरवाजे लिखना है। एक से ज़्यादा है तो दरवाजे। बहुवचन में क्या आएगा बच्चों? दरवाजे। दरवाज़ा का दरवाजे, बच्चा का बच्चे, तकिया का तकिए, कमरा का कमरे, दरवाज़ा का दरवाजे। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। रचनात्मक कार्य। जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उन पर बा लिखिए और जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उन पर आ लिखिए। घर के बाहर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं बच्चों? क्रिकेट, इसके बाद हॉकी और कबड्डी, ये बच्चों घर के बाहर खेले जाते हैं। और घर के अंदर खेलने वाले खेल कौन कौन से हैं बच्चों? शतरंज, ताश, कैरम और बैडमिंटन, ये अपन घर में खेल सकते हैं। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। इसी चैप्टर को बच्चों आप दोबारा एक बार फिर से पढ़िए और इसके प्रश्नोत्तर खाली स्थान को याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।